वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में मैं आप बच्चों से डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में। तो बच्चों इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सीबीसीएस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स और जी का पेपर है। यानी कि ये एक्चुअली जैसे सीबीसीएस बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस लगा हुआ है वहां पर यही सिलेबस आपको फॉलो करना होगा। तो ये पेपर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी है, चाहे वो रेगुलर से हो चाहे वो एसओएल से हो, और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ही है। यानी कि सिलेबस सेम रहता है, रीडिंग सेम रहती है, बस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में तो मैं स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो पेपर का नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये जो पेपर है ये जी का पेपर है। यानी कि जो लोग, जैसे आप बीकॉम मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स में हैं, ठीक है, या आप किसी और ऑनर्स में या अदर ऑनर्स में जैसे पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स जी ऑप्ट किया हुआ है, जी आपने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया हुआ है, तो आपको यही वाला पेपर पढ़ना होगा जिस पेपर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा पेपर है इसमें आपको टोटल 6 यूनिट्स मिलेंगी। यानी कि आपका जो सिलेबस है वो 6 यूनिट में डिवाइडेड है। आप साइड में अपना सिलेबस भी देख सकते होंगे, जिसमें यूनिट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन का है, यूनिट 2 जो है वो सप्लाई एंड डिमांड एंड मार्केट वेलफेयर है, यूनिट 3 जो है वो द हाउस होल्ड्स है, यूनिट 4 जो है द फर्म एंड परफेक्ट स्ट्रक्चर है, यूनिट 5 परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर है, और यूनिट 6 जो है वो इनपुट मार्केट है। तो बच्चों आप बिल्कुल भी इसको सीबीएसई का जो सिलेबस है 12th वाला वो मत समझिएगा, बिल्कुल अलग सिलेबस है। सीबीएसई 12th का और इसका केवल 2 या 4% है कि केवल बेस बेचते हैं, बिल्कुल पेपर अलग है, पेपर का पैटर्न अलग है, क्वेश्चन पेपर का टाइप अलग है, सब कुछ अलग रहेगा। मैं आपको ये बात पहले से इन्फॉर्म कर देता हूं, क्योंकि पेपर का नाम वहां पे भी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स था सीबीएसई में, जब आप 11वीं क्लास में पढ़ते थे या 12वीं में पढ़ते थे। लेकिन यहां पर जो पेपर है नाम वही है लेकिन पूरा सिलेबस अलग है, ये आप दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। तो पेपर की अगर हम बात करें, तो रीडिंग्स की अगर हम बात करें, रीडिंग्स का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ये रीडिंग्स वाला वर्ड बहुत सुनोगे। तो रीडिंग्स का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे मान लीजिए कोई कोर्स बनाना है तो आपको कई सारी बुक्स लगा देते हैं, ठीक है, कई सारी बुक्स को लगा देते हैं, और हर चैप्टर जो है वो अलग अलग बुक से लिया जाता है, जिसको कंपाइल करके हम रीडिंग्स बोलते हैं। तो रीडिंग्स की अगर हम बात करें, यानी कि जिस जिस टॉपिक से आपको पढ़ना है, तो इस पूरे के पूरे कोर्स में हमने केवल एक ही बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसका नाम है मैनक्यू की किताब है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 6th एडिशन। तो मैनक्यू की पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको, बल्कि लेसन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18 और 21, केवल यही लेसन आपको पढ़ने हैं। इन सारे के सारे लेसन पढ़ने से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे, जैसे हम पैटर्न की बात करें तो टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, और बाकी के क्वेश्चन जो 6 होंगे उसमें से कोई 4 करने होंगे। तो सारा का सारा सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल अगर आप देखने में तो लगेगा कि आपको 7 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके का आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के ही 4 पार्ट होंगे, या बल्कि 5, कई बार तो 6 पार्ट होते हैं, इसके कई बार सब पार्ट भी होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, इस तरीके के भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 2 मान लीजिए, तो 2 में ए हुआ, बी हुआ, ए के 2 पार्ट कर दिए। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि अल्टीमेटली आपको ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो लॉजिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ 10 क्वेश्चन याद कर लिए और वही पेपर में आएंगे, कम से कम ऑनर्स लेवल पे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये आप याद रखिएगा कि काफ़ी पेपर जो है वो आपके लिए डिफिकल्ट भी कह सकते हो, आसान भी कह सकते हो। देखिए पढ़ोगे तो आसान है, नहीं पढ़ोगे तो डिफिकल्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि आप जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में हो, यानी कि फर्स्ट सेम की बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट सेम की, तो आपके जो पेपर हैं वो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यानी कि अल्टीमेटली आपके पास में केवल और केवल 4 महीने हैं पढ़ने के लिए, 4 महीने भी नहीं रहे पूरे, क्योंकि 15 मार्क्स से तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो लगभग 3 से 3.5 महीने हैं आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बुक के अलावा, यानी कि मैनक्यू की बुक के अलावा हमने कोर्स तैयार किया हुआ है। तो हमने उस कोर्स में देखिए
ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, अब जब आप इसको पढ़ने बैठोगे तो आपको डिफिकल्टी भी आएंगी, डेफिनेटली आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, लेकिन डिफिकल्टी का लेवल तो आपका हाई रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने भी बच्चों एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है, ये प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। देखिए प्री रिकॉर्डेड कोर्स का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मुझे कुछ भी तैयार जो भी सिलेबस है वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो के द्वारा इस सारा का सारा रिकॉर्डेड किया गया है। तो लगभग 125 वीडियोज़ हैं और हर वीडियो का जो टाइम है वो एवरेज आप 10 मिनट मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टोटल टाइम लगेगा वो 1250 मिनट आप मान लीजिए, एक तरीके से ये अप्रॉक्सली है, ठीक है। इतना टोटल आपके मिनट्स पे लगेगा। तो अगर आपको आवर्स में डिवाइड करना है तो आपको इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपल अगर हम मान लीजिए, चलिए 1200 मान लेते हैं, 1200 मिनट्स हैं। तो सिंपल तरीके से अगर आप बात करेंगे तो लगभग आपका ये अगर हम बात करें तो लगभग 20 आवर्स का कोर्स है हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस पूरे कोर्स में आपको सारा का सारा वीडियोस मिलेंगी। बच्चों मैंने नोट्स इसके तैयार नहीं किए क्योंकि मेरा मानना है कि जो बुक है वो काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आप नोट्स तैयार करोगे तो कुछ पॉइंट्स हमें छोड़ने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट जोड़ने पड़ेंगे। तो हम ऑनर्स लेवल के नोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं, हम केवल प्रोग्राम लेवल के ही नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों बुक्स नोट्स तो आपको इस पूरे कोर्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको लाइव डाउट सेशन जरूर मिल जाएगा। मतलब आप वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि क्वेरीज तो होंगी, तो आप मुझसे 6 to 7 मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप लाइव सेशन पे आ सकते हो। हम गूगल मीट के थ्रू बच्चों के जो डाउट्स होते हैं वो दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो पूरी की पूरी वीडियोस हैं, यानी कि जो 125 वीडियो हम आप बच्चों को बता रहे हैं अप्रॉक्सिमेटली 1200 मिनट की, वो पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करती हैं, ठीक है। यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करती हैं। इसके अलावा देखिए 2015 में ये पेपर इंट्रोड्यूस हो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हालांकि ऑनर्स में तो ये पहले से ही था, हम जी की बात कर रहे हैं। तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ये सारे क्वेश्चन पेपर हैं, हम इन क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्यूशन कराएंगे। तो बच्चों एक कंपाइल पैकेज है, जब आपको एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसे आप 20 आवर्स में कवर कर सकते हो। लेकिन 20 आवर का मतलब 20 आवर तो नहीं होता, क्योंकि ये कोई मूवी तो है नहीं जो 20 आवर में खत्म हो जाएगी। आपको कई बार रिपीट भी करना पड़ेगा, कई बार आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे मानिए कि कम से कम 1 महीना तो आपको, 1 से 2.5 महीना 2 महीने तो आपको पूरे कोर्स के लिए लगेंगे ही। तो सब कुछ बच्चों प्री रिकॉर्डेड है, इसलिए आपको इस बात की चिंता तो करनी नहीं है कम से कम कि क्या पता बनेगा कि टीचर नहीं बनाएगा। क्योंकि हो सकता है मान लीजिए किसी के पास 4 वीडियो हो तो उसका मोटिवेशन कम हो जाए। हम जो भी कोर्स लॉन्च करते हैं वो पहले से हम रिकॉर्ड करके लॉन्च करते हैं, ठीक है बच्चों, ताकि आप बच्चों को ये ना हो कि हमारे ऊपर भी प्रेशर ना हो कि हमें वीडियो बनानी है। हम जो भी तैयार करते हैं पहले तैयार करते हैं, फिर उसके बाद कोर्स को लॉन्च करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कोर्स है हमारे पास में। तो बच्चों किस तरीके से आपको इस कोर्स को आप ले सकते हो मैं वो भी बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको मेरी ऐप डाउनलोड करनी है, जिसका नाम है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। मैं यहाँ लिख देता हूँ विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद ये प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे भी ये अवेलेबल होगी। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे सिंपल स्टेप ये है कि आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना मेल आईडी के थ्रू रजिस्टर्ड होना है, ताकि फर्दर अगर आप कभी जो आप लॉगिन करोगे तो आपका फोन नंबर ही आपका एक तरीके से लॉगिन आईडी है, और पासवर्ड जो होगा हमेशा आपके रूप में ओटीपी के रूप में आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आप इस पूरे के पूरे कोर्स में आपको एक कोर्स मिलेगा, आप वहाँ पे स्टोर होगा, वहाँ पे आपको एक वर्ड दिया होगा स्टोर। स्टोर क्या है, आपको 3rd नंबर ऑप्शन होगा अगर आप मोबाइल में देखोगे तो, और लैपटॉप में अगर आप देखोगे तो राइट हैंड कॉर्नर पे सेकंड ऑप्शन होगा। स्टोर के अंदर आपको जाना है और एक सर्च बार एक सर्च इंजन बना होगा, ठीक है। वहाँ पर आपको ये वाला कोर्स डालना है, ये वाला पेपर नाम डालना है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको ये वाला कोर्स जो है वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक चैप्टर जो है, यानी कि हम वहाँ पे एक चैप्टर जो है वो डेमो वीडियो के रूप में मिलेगा आपको। आप चाहे तो डेमो के रूप में आप वीडियो देख सकते हैं, किस तरीके का कोर्स है, कैसे प्ले होता है। कुछ वीडियो हमने डेमो के रूप में वहाँ पर दी हुई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। तो अगर आपको डेमो वीडियो अच्छी लगती है, वैसे यूट्यूब पे भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे तो डेमो वीडियो से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। लगभग अगर 125 वीडियो है तो उसमें से लगभग हमने 30 से 35 वीडियो जो है वो यूट्यूब पे हमने डाली हुई हैं। लेकिन सारा सिलेबस तो आपको यूट्यूब से कवर होगा नहीं, इसलिए आपको कोर्स में ही जाना पड़ेगा। और जो फीस है वो हमने देखिए बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी हुई है, ₹1000, ठीक है। तो ये जो फीस है 1000, जैसे ही आप इसको पे करते हो इमीडिएटली ये सारी की सारी वीडियो आपके लिए ओपन हो जाएंगी,
ठीक है बच्चों। तो और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हमने पिछले सालों के डाले हुए हैं, वो ओपन हो जाएंगे, सॉल्यूशन लिखे हुए हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो सब कुछ आपके लिए इमीडिएटली ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको पे करते हो 1000 रुपीज, आपको ये इमीडिएटली ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक आप कह सकते हो कि जितने भी बच्चे मतलब आप जितने बच्चे भी कोर्स को बाय करेंगे वो सारे के सारा एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, वहां पे भी आप चैटिंग के थ्रू अपनी जो डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो। आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो, मैं भी आपको वहां जवाब दे सकता हूं। और भी बच्चे हैं, सपोज कीजिए मैं बिजी हूं, कोई और बच्चा जवाब दे सकता है, तो एक तरीके का ग्रुप चैटिंग हो जाएगा। तो ये सारा का सारा बच्चों कोर्स आपको मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे के पूरे वीडियो से आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आप इस कोर्स को देखिएगा, कोर्स को बाय कीजिएगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।